नमस्कार। मैं आप सबके काजल मंगलमुखी चैनल से दोस्तों, मैं आप सबके सामने आज एक समाज के मेरा यूथ जनरेशन, मेरा अपना भारत के जवान और कहीं विश्व में बहुत सारे जो यूथ जनरेशन है, मैं उनके लिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मेरा जो मन में है बहुत बड़ा गुब्बारा बड़ा हुआ है, गुब्बारा बन गया है मेरा। ये सब विचार सोच सोच के आजकल ये जवानों को क्या हो गया, मेरा मतलब यूथ जनरेशन को क्या हो गया। सुसाइड नाम का एक राक्षस उनको क्यों खाया जा रहा, बताइए क्यों खाया जा रहा। जिंदगी इसीलिए कहते हैं सुसाइड ही एक जीवन का एक रास्ता है जीने का। आजकल की यूथ जनरेशन को क्या हो गया, कोई भी कुछ भी बात के लिए, कोई भी बात के लिए एकदम सुसाइड का फैसला ले लेते हैं, डिसीजन कर लेते हैं। हाँ, इतना बड़ा डिसीजन क्यों उठाते हैं बताइए। जिंदगी इसी को ही कहते, जिंदगी मरना कोई आम बात नहीं है, या मरना कोई जीवन का रास्ता नहीं है। सिर्फ जीवन अपने लिए जीना वो कोई जीवन नहीं कहते हैं। बताइए आप ही दोस्तों, जीवन सिर्फ अपने लिए जीना कोई जीवन कहते हैं उसको? गलत। जो चारों के लिए, जो औरों के लिए, जो परिवार के लिए जीते हैं उसी को ही जीवन कहते हैं ना। क्या हो गया आजकल हमारे देश के यूथ जनरेशन को? मैं सबको नहीं कह रही हूँ, कुछ जो जनरेशन है, यूथ जनरेशन हो, चाहे वो बच्चे भी हों, आजकल अपनी सोच को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? इतनी जल्दी डिप्रेशन के नाम के दलदल में क्यों फंस जाते हैं? अपनी थिंकिंग, अपनी फीलिंग को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? कहते ना, जो डिस्पोरिया जो होता है ये 15 साल से लेके 30 साल तक रहता है, मगर उसको इंसान अपनी तरीके से ये कंट्रोल में लाना चाहिए। एग्जाम्पल लीजिए, अभी 4 दिन की पहले की बात है, आयशा के बारे में सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाती हैं। मेरा क्या, सब ऐसे लोगों की जो एक सच्चा और एक अच्छा सोच रखने वाले, जो एक इंसानियत की सोच रखने वाले, जो हर इंसान को रोंगटे खड़े हो जाती है। ये क्या इतना बड़ा कदम उठा लिया आयशा ने। मैं मानती हूँ आयशा के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ होगा, बहुत कुछ बुरा हुआ होगा और बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम खड़े हो गए होगी, मगर आयशा आपने इस दुनिया को छोड़ के और अपनी माँ बाप को, अपने पूरे परिवार को छोड़ के चले गए। इसके लिए बहुत दुखी बात है। तो आप रह के उस प्रॉब्लम का फेस करते, लड़ते। कहते ना, रहना चाहिए, रह के जीना चाहिए और जी के जीतना चाहिए। हमेशा हम हर हार में भी जीत ढूंढ लेना चाहिए। उसी को इंसान कहते हैं। पता नहीं, देखिए
उदाहरण एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ के बारे में मैं कह रही हूँ। मैं एक मंगलमुखी हूँ, जो किन्नर कहते हैं, मतलब कुछ लोग कहते हैं हिजड़े, है ना। तो मेरे साथ अगर मैं सुसाइड करना होता तो एक बार नहीं, लाखों बार कर सकती थी मैं, लाखों बार। फिर भी तुम्हारे समाज में जी रही ना, जी रही ना। कैसे कैसे सिचुएशन आए मेरी जिंदगी में, कैसे कैसे वक्त आए, कैसे कैसे मोड़ आए मेरे पे, और इग्नोरनेस, मोलेस्टेशन, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ बताइए। तो फिर भी मैं क्यों नहीं उठाई ये कदम सुसाइड का। मुझे मैं हंसी आती है मुझे, मगर अंदर से एक दुख भी आती है। क्या हो गया हमारे यूथ जनरेशन को। प्लीज जीना सीखिए। जीना सीखिए, भले अपने लिए ना सही, अपने लिए ना सही, अपनों के लिए जीना चाहिए ना। अपनों के लिए जीना जरूरी है। मैं अपने ऊपर ही मैं उदाहरण लेना चाहती हूँ। देखिए, अब मेरे भाई लोगों ने जो मुझे आधी रात को मार के बरसात, आधी रात में निकाल दी मुझे घर से। बरसात था, इतनी जोर से बरसात हो रही थी। तो उस टाइम पे मैंने जहां से मेरे घर से निकली, तो मुझे उस टाइम पे पता ही नहीं था कि मेरा कदम किसकी तरफ खींच के ले जाएगा, या मेरा किस्मत किस राह पे खींच के ले जाएगा। तो कारवा बनते गया और मेरा जीवन चलता गया। और वही आप सब जानते हैं, सिर्फ ये काजल मंगलमुखी के जीवन में नहीं है, ऐसे कई बहुत सारे मंगलमुखी जो किन्नर के जीवन में ऐसे ही मोड़ आया है। अगर वो मरना होते तो अगर सुसाइड करना होते तो लाखों बार करते हैं, लाखों बार करते थे, मगर क्यों नहीं किए। मैंने भी क्यों नहीं की सुसाइड, क्योंकि मैंने जिंदगी जो है, ये जिंदगी एक चैलेंज की तरीके से ली। मैंने चैलेंज, मैं भी देखूंगी इस जिंदगी कहां तक खींच के ले जाएगी मुझे। मैं हमेशा जिगप से नहीं होने दूंगी मैं अपनी जिंदगी को। मैं जरूर जीतूंगी, मैं जरूर आगे जाऊंगी बोल के अपना, मेरा लाइफ में जो भी रास्ता आया और जो भी फैसला आया, जो मालिक ने जो भेजा था, और जो भी मेरा जो किस्मत में जो लिखा था, वो सबको मैंने गले लगाई, भीख मांगी। कहीं कहीं रात कटा मेरा, कहां कहां गुजरा मेरे रात, कई बस स्टॉप, कई पार्कों में, कई रेलवे स्टेशनों में। चारों तरफ मेरा अपना कोई नहीं था उस टाइम पे, सिर्फ मेरा अकेली जिंदगी थी, अकेली जिंदगी। मेरा भी मन कहता था, राजू अब मरने की टाइम है, चल मर जा, तेरा कोई जिंदगी नहीं है, तू एक बहुत बड़ा शून्य है, मतलब तू एक बहुत बड़ा जीरो है, तू कुछ भी नहीं है, तू मर जा। मगर मेरा एक अंतरात्मा और था, वो क्या कहता था, नहीं, मौत कोई रास्ता नहीं है जीने के लिए, देखूंगी। जिंदगी कहाँ तक रास्ता दिखाती है, मेरा अपना पहचान कब दिलाती है। देखिए आज मैं आप सबके सामने बैठी हूँ,
वही भाई लोगों ने जो मुझे निकाले थे आधी रात को, जो बरसात में निकाले थे, तो वही भाई के जो बच्चे हैं उनको मैंने अपनी जीने की सहारा बना लिए। एक तो आज वेटरनरी डॉक्टर बन रहा है, सर्जन बन रहा है, और एक हार्डवेयर इंजीनियर है। और खुद जो मेरे भाई ने जो मुझे मार मार के निकाले थे, तो उसी भाई लोगों को मैंने सहारा बनी। एक भाई को तो मैंने नशा मुक्ति केंद्र के लिए मैंने 6 साल से मैंने उसको एडमिट कर रखी हूँ। उसको भी जिंदगी दे रही हूँ मैं, मगर मैं नहीं, मालक दे रहे, मगर वो करवा रहे हैं। इसके लिए हमेशा पेशेंस होना जरूरी है, मतलब सब्र, कॉन्फिडेंस और पेशेंस, ये दोनों होना जरूरी है। आप अपने लिए ना सही, अपनों के लिए जिए। आपके लिए माँ बाप ने क्या नहीं कोशिश करते आपके अच्छे भविष्य बनाने के लिए। मेरा बच्चा एक दिन बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा, बहुत बड़ा स्पोर्ट्सर्स बनेगा, बहुत बड़ा उत्तम पुरुष बनेगा, हमारा नाम कमाएगा, 100 लोगों का सहारा बनेगा, ये सोच के बड़े करते हैं, और हमारा बुढ़ापे की लाठी बनेगा। मगर आप उनके अरमानों को आप यूं रोन देते हो। कहते हैं ना, दांत हो तो चने नहीं, चने हो तो दांत नहीं। आपको पता है हमने कितनी दुख सहते हैं अंदर अंदर। हमारा भी तो जी करता है, हम भी खुशियों में भी शामिल होना चाहते तुम्हारे समाज में। चलो खुशियों में ना सही, हमारे रिश्तेदारों में कौन जी रहा है, कौन मर रहे हैं, यहां तक कि हम वहां मौजूद नहीं रहते। क्यों? क्यों? हम इंसान नहीं, हमारे अंदर धड़कने नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी, फिर भी ये सब इग्नोरनेस, ये सब दुत्खार, ये सब सह के भी फिर भी जी रहे हैं। आप लोग प्लीज समझते क्यों नहीं? मेरे भाई, छोटे भाई, मेरी छोटी बहनों, प्लीज आप सुसाइड ना कीजिएगा, इस जिंदगी को जिएगा। मैं मानती हूं जन्म और मरण हर इंसान के अंदर जुड़ा है ना? कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बचपना, जवानी, बुढ़ापा, फिर लाइफ एंड, फिर अपनी मुड़ के फिर एक बार आओ। ऐसे हमने आगे लखों बार, आगे दुनिया में लखों बार चले गए, मगर आप समझ रहे क्यों नहीं है? ये जिंदगी है ना, एक एंजॉय के साथ भी, एक चैलेंज के साथ लीजिएगा। आशावादी बनिएगा, निराशवादी ना बनिएगा। मानती हूं कहीं कहीं ऐसे सोच हमें घेर लेते हैं, गुब्बारा बना देता हमारे दिल में, तो हमें सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देते। मगर कभी आप उस सोच को दबा देना, निकाल के उखाड़ के फेंक देना। अरे यार चल, जी के दिखाएंगे। कोई बात नहीं, क्या हो गया? मैं सही हूं तो फिर मैं क्यों मरूं? समझ में आ गई आपको? अपने लिए नहीं, औरों के लिए जिए। कहते ना, क्या कहते बोलो? मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो रोक जीवन देता है, मधुबन खुशबू
देता है। बताइए आपने क्या दिए? जो उनके लिए पूछ रही मैं, जो सुसाइड नाम की जो एक विचार को पट करके अपने ऊपर होड़ लेते हैं उनके लिए पूछ रही आपने इस प्रकृति को क्या दिए हैं? बताइए, है ना? इसके लिए अपने लिए नहीं जीना, औरों के लिए जिए। फिर देखिएगा, फिर जिंदगी ऐसी चलेगी नहीं, दौड़ेगी, और वो भी एंजॉय के साथ। जो संघर्ष होता ना, संघर्ष, वो जिंदगी, वो जीवन बहुत टेस्ट होती है जीने के लिए। एग्जाम्पल मुझे ही देखिएगा। समझ में आ गए आपको? प्लीज हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बनिएगा, पैसे से मिस्टिक नहीं बनना, मतलब आशावादी बनिएगा, निराशवादी ना बनिएगा। आफ्टर डेज गॉड नोज। ओके, आने वाले दिन भगवान जानता है, क्या पता आपकी लाइफ में और भी बहुत कुछ अच्छे अच्छे मौका आएगा ना। इसके लिए प्लीज ये सुसाइड नाम का जो भूत है वो कार्ड फेंकिएगा अपने दिल और दिमाग से। ओके, नमस्ते।